हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो क्लास 10th फिजिक्स में आज ये एक और वीडियो। लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक था बच्चों, लास्ट वीडियो में स्फेरिकल लेंस के ऊपर। यहाँ पे दिख रहा होगा अगेन वही टॉपिक का नाम लिखा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि लेंस के बारे में कुछ और हमें इंट्रोडक्टरी आइडिया अभी जानना बाकी है। लास्ट क्लास में हम बहुत कुछ तो स्टडी नहीं किए, इन डिटेल्स में पूरा स्टडी नहीं किए लेंस को। आज हम कंप्लीट करेंगे लेंस के बारे में, जो इंट्रोडक्टरी आइडिया है उसको जानना है। ओके, लास्ट क्लास में हम क्या सीखे हैं कि स्फेरिकल लेंस होता क्या है, स्फेरिकल लेंस के टाइप्स जैसे कि कनकेव लेंस हो गया, कन्वेक्स लेंस हो गया, किस बेसिस पे डिपेंड करते हुए हम उनको कन्वेक्स या कनकेव बोलते हैं, फिर कन्वेक्स कनकेव को कैसे डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं, और फिर कन्वेक्स या कनकेव लेंस के कुछ पार्ट्स हम डिस्कस किए। जैसे कि हमने डिस्कस किया ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सब हमने डिस्कस किया। कि हमने देखा कि लेंस होता है, उसके 2 सरफेसेस होते हैं, है कि नहीं, दोनों में से कोई एक स्फेरिकल होना चाहिए। ये सब बातें हम वहाँ पे डिस्कस किए। कुछ और भी जानना हमारे लिए बाकी है, तो ये वाला वीडियो भी स्फेरिकल लेंस के ऊपर ही होगा। ठीक है, तो आज हमें जानना है कि स्फेरिकल लेंस में फोकस क्या होता है। ओके, फोकस हम लोग मिरर के केस में पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर में, कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, फोकस के बारे में वहाँ पे हम पढ़ेंगे। यहाँ पे भी फोकस होता है। ओके, तो फोकस के बारे में समझने से पहले, फोकस को डिफाइन करने से पहले हमें जानना होगा कनकेव या कन्वेक्स लेंस का कन्वर्जिंग बिहेवियर और डाइवर्जिंग बिहेवियर। कौन सा? कन्वर्जिंग बिहेवियर और डाइवर्जिंग बिहेवियर। ठीक है, मिरर के केस में भी ये होता था। मिरर के केस में क्या होता था, हम रिकॉल कर सकते हैं उसको। अगर कनकेव मिरर है, कुछ ऐसे पढ़ते थे, अगर ये कनकेव मिरर है तो अगर रेज ऑफ लाइट ऐसे आते हैं, ऐसे अगर रेज ऑफ लाइट आए, इंसिडेंट हुए, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसे कन्वर्ज होते थे, ऐसे कन्वर्ज। और अगर ऐसे कन्वेक्स मिरर है तो रेज ऑफ लाइट ऐसे आएंगे तो ऐसे डाइवर्ज होते थे आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो इसको हम कहते थे कनकेव मिरर और कन्वर्जिंग मिरर। इसको हम कहते हैं कन्वेक्स मिरर और डाइवर्जिंग मिरर, ये डाइवर्ज होते थे। ठीक है, पर लेंस के केस में ऐसा नहीं है। लेंस के केस में मतलब नेसेसरी नहीं है कि कोई एक ही लेंस कन्वर्जिंग होगा और दूसरा वाला डाइवर्जिंग होगा। कुछ और फैक्टर्स पे डिपेंड करता है बच्चों। ठीक है, तो चलो हम उसी को सीखते हैं, ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग नेचर कैसे शो करता है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन आज देखेंगे। लेंस के थ्रू आज हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन नहीं, वो तो बाद में हम देखेंगे, दूसरे वीडियोस में फिर आने वाला है इमेज फॉर्मेशन। हम बस लाइट का रिफ्रैक्शन देखेंगे, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग बिहेवियर देखेंगे आज की वीडियो में। ओके, सपोज हम स्टार्ट करते हैं, चलो एक कन्वेक्स लेंस से। ओके, ये हमारा एक कन्वेक्स लेंस है। मैं इसको थोड़ा सा थिक करके बना रहा हूँ समझने के लिए, पर हम जनरली अपने कोर्स में तो हम थिन लेंस के ऊपर ही पढ़ते हैं, थिन लेंस के ऊपर पढ़ते हैं। ये थिन लेंस ही है, बस समझना है उसके अंदर हो क्या रहा है, रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है। तो एक कन्वेक्स लेंस हमने यहाँ पे लिया। ये कैसा है लेंस, ये एक सरफेस है और इस तरफ एक सरफेस है, दोनों तरफ ऐसे कन्वेक्स टाइप की सरफेस है। मिडिल पोर्शन थिक है इसलिए कन्वेक्स, मिडिल पोर्शन थिक है इसलिए कन्वेक्स है। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये क्या है बच्चों, बीचों बीच जगह मैं ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर दूं, पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो चलो एक रे ऑफ लाइट को हम यहाँ पे इंसिडेंट कराते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। रे ऑफ लाइट को हम यहाँ पे इंसिडेंट कराते हैं, किसी एक सोर्स से एक रे ऑफ लाइट चलो इंसिडेंट हुआ। सपोज यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट सोर्स है, लाइट का एक पॉइंट सोर्स रखा है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट सोर्स है, तो वहाँ से रे ऑफ लाइट चलेगा। ठीक है, अच्छा देखो, मान लो कि ये वो जो मीडियम है ये एयर मीडियम है, ये भी एयर मीडियम ही है, और बीच में जो लेंस है ये ग्लास मीडियम है। ठीक है, दैट मीन्स द मीडियम ऑफ लेंस इज डेंसर देन द सराउंडिंग मीडियम। यही है ना, मीडियम ऑफ द लेंस इज डेंसर देन सराउंडिंग मीडियम। ये रेयरर पर ये डेंसर,
ऐसा ही होगा, ये एयर और ये ग्लास है तो यहाँ पे जब ये रे ऑफ लाइट ऐसे चलेगा, चलो ये रे ऑफ लाइट गया और ऐसे इंसिडेंट हुआ। अब एक तो सरफेस नहीं है कि वहाँ पे हम एक ही टाइप का रिफ्रैक्शन देख के कंप्लीट कर दे, सरफेस तो दो ठो है कि नहीं, ये एक सरफेस ये एक सरफेस है। तो क्या होगा इसमें, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले ये इंसिडेंट रे जाके यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, यहाँ पे ये टच किया इस सरफेस को, इस पॉइंट पे ही जाके इंसिडेंट हुआ। तो देखो ये जो सरफेस है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे कहीं पे होगा, ऑब्वियस सी बात है, C1 सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मैं इस पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर दूं सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ, तो याद करके बताओ ये लाइन किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चों, ये नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा, ये नॉर्मल बन जाएगा। देखो ये नया नहीं है तुम्हारे लिए, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कनकेव कन्वेक्स मिरर में स्पेरिकल सरफेस अगर है तो उसके सेंटर को ज्वाइन कर दो, किसी भी पॉइंट से उसके सेंटर को ज्वाइन कर दो, दैट लाइन विल एक्ट एज नॉर्मल। तो इस पॉइंट पे नॉर्मल ये है, सेंटर से ज्वाइन कर दो उसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर दो, ये तुम्हारा नॉर्मल है। समझ में आ रहा है? तो बताओ यहाँ पे अगर ये इंसिडेंट रे है, इसको तो ऐसे जाना चाहिए था ना, इसको ऐसे सीधा जाना चाहिए था। होगा कैसे रिफ्रैक्शन, रेयरर टू डेंसर, सी दिस, रेयरर टू डेंसर, लाइट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, इसको ऐसे सीधा जाना चाहिए था पर ये ऐसे बेंड हो जाएगा टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये ऐसे बेंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? टूवर्ड्स द नॉर्मल ही बेंड होगा, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। व्हेन लाइट रे ट्रैवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो वही हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा नॉर्मल है, उस पॉइंट से हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर दिया, दैट विल बी द नॉर्मल। तो लाइट रे ये इंसिडेंट रे ऐसे जाना चाहिए था, ये ऐसे डेविएट हो गया और टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गया। अब जब ये बेंड हुआ तो ये अंदर ही अंदर तो एक ही मीडियम है, ये ग्लास मीडियम, तो सीधा आ गया। ओके, पर यहाँ पे जब ये इंसिडेंट हुआ तो क्या होगा इसका, अगेन रिफ्रैक्शन। पर अब देखो लाइट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि ये डेंसर टू रेयरर, इस सरफेस के लिए रेयरर टू डेंसर है पर इस सरफेस के लिए डेंसर टू रेयरर। तो इस पॉइंट पे भी नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे कहीं पे तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा C2। ओके, तो इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, दिस विल बी द नॉर्मल, ये तुम्हारा नॉर्मल हो जाएगा, है कि नहीं? इस सरफेस के लिए ये तुम्हारा नॉर्मल था, इस सरफेस के लिए ये है नॉर्मल। अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लाइट का पाथ ऐसे होना चाहिए था अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और वहां से बेंड होके आ जाएगा, यहां पे कहीं पे आके इंसिडेंट हुआ। ठीक है, ये पॉइंट सोर्स है, लाइट ऐसे स्टार्ट हुआ, बेंड हुआ, फिर ऐसे बेंड हुआ। यहाँ पे क्यों इस तरह बेंड हुआ, क्योंकि ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होना था, डेंसर मीडियम। यहाँ पे अवे फ्रॉम द, उससे अवे, ठीक है, फिर से और थोड़ा सा बेंड हो गया और यहाँ पे फाइनली आया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लाइट का क्या हुआ, ये लाइट का देखो, लाइट ऐसे गया ऐसे आया, कन्वर्ज हुआ। लाइट का क्या हुआ, कन्वर्ज हुआ। अगर ये पैरेलल रे होता, देखो अब मैं इसको थिन लेंस की तरह ही बना रहा हूँ, ये थिन लेंस है, अगर ये पैरेलल रे होता, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये ऐसे कन्वर्ज होगा। वही हो रहा है यहाँ पे, ऐसे जाने से भी कन्वर्ज, ऐसे आने से भी कन्वर्ज, कन्वर्ज हो रहा है। ओके, ये ऐसा नहीं है कि ये बीच में आया और ये ऐसे कन्वर्ज हो गया, नहीं नहीं, ये दोनों सरफेस में एक एक बार रिफ्रैक्शन होके हुआ है। पर थिन लेंस है तो डायग्रामेटिकली रे डायग्राम में हम ऐसे दिखाते हैं, इसको लेके आओ और यहाँ से रिफ्रैक्शन कराओ। पर हुआ एक्चुअली में क्या है, यहाँ इस सरफेस में एक बार हुआ है, उस सरफेस में एक बार हुआ है और ऐसे कन्वर्ज हुआ है, जैसे यहाँ पे हम देखें वही हो रहा है। पर थिन लेंस है तो डायग्रामेटिकली हम दोनों सरफेस में नहीं दिखाते हैं, रे ऐसे आया और कन्वर्ज हो गया। कन्वेक्स लेंस में कन्वर्ज होता है, ऐसा नहीं है, समझो बात को। ऐसा मत बोलना कि कन्वेक्स लेंस है तो कन्वर्ज होगा, नहीं। इफ द सराउंडिंग मीडियम इज रेयरर देन द मीडियम ऑफ लेंस, द मटेरियल ऑफ लेंस, तभी जाके क्या होगा, कन्वर्ज। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। देखो एयर, ग्लास, एयर,
सराउंडिंग मीडियम क्या है, रेयरर है इसके रेस्पेक्ट में, इसीलिए यहाँ पे कन्वर्ज हुआ है। अगर वो डेंसर होता तो यहाँ पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वहाँ पे भी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कन्वर्ज नहीं होता वहाँ पे। पर हमारे 10th क्लास की बुक में, 10th क्लास के कोर्स में हम क्या लेके पढ़ेंगे कि बाहर एयर ही है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि कन्वेक्स लेंस है तो कन्वर्ज करता है, ऐसे ही बोल के चलेंगे। पर वहाँ पे हम ये कंडीशन अप्लाई कर ही देंगे इनिशियली कि सराउंडिंग मीडियम जो है वो रेयरर ही है एज कंपेयर टू द मीडियम ऑफ लेंस, वो रेयरर है, ऐसा ही मान लेंगे उसको। ठीक है, तो सराउंडिंग मीडियम रेयरर होने से कन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्ज करता है, तो कन्वर्जिंग लेंस बोल देंगे इसको हम। सराउंडिंग मीडियम पर रेयरर होना चाहिए, अगर एयर है जैसे कन्वर्ज करेगा। कनकेव लेंस क्या करेगा, सी दिस, ओके, ये कन्वर्जिंग हो गया, कन्वर्जिंग, कन्वेक्स है तो कन्वर्जिंग, ओके, कन्वेक्स है तो कन्वर्जिंग, बट सराउंडिंग मीडियम रेयरर होना चाहिए, कन्वर्जिंग, ओके। अगर कनकेव है, समझो यहाँ पे, अगर कनकेव है, सीरीज, ये एक कनकेव लेंस हो गया, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। तो इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे कहीं पे होगा C1, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे कहीं पे होगा C2, है कि नहीं। एक लाइट रे, चलो ऐसे चला, ये ऐसे लाइट रे इंसिडेंट हुआ, ये हमारा नॉर्मल है, सेंटर से हमने ज्वाइन किया, ये नॉर्मल है, तो क्या होना है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, इसको सीधा जाना चाहिए था और इसके पास आ जाएगा, और इसके पास, ठीक है। इसको ऐसे बना देते हैं, लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हुआ, लाइट रे जाके ऐसे इंसिडेंट हुआ, ओके, ये नॉर्मल है, नॉर्मल है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, इसकी तरफ ऐसे जाएगा फिर, ठीक है। यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, ये नॉर्मल है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और उससे दूर जाएगा, समझो बात को। ये लाइट रे गया, ये पहला नॉर्मल टुवर्ड्स द नॉर्मल, अब यहाँ पे दूसरा नॉर्मल ये है, उससे अवे क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। पर यहाँ पे भी वही बात है, ये ग्लास है, ये एयर है, ये एयर है, मतलब सराउंडिंग मीडियम रेयरर है, तो क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है बच्चों। अगर पैरेलल रे भी लेके आए हैं ऐसे, ये थिन लेंस हो गया, पैरेलल लाइट ऐसे आया तो ऐसे डाइवर्ज हो जाएगा, तो कनकेव के केस में होता है डाइवर्जिंग, ठीक है, कनकेव के केस में होता है डाइवर्जिंग। तो 10th क्लास के हिसाब से ही बात करते हैं तो सराउंडिंग को हम रेयरर ही मान लेंगे, एयर मीडियम मान लेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, कन्वेक्स लेंस है तो कन्वर्जिंग, कनकेव लेंस है तो डाइवर्जिंग, हम यही मान के चलेंगे। समझ में आ रहा है, कनकेव एंड कन्वेक्स के केस में कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग बिहेवियर, ओके। पर मीडियम अगर दूसरा होता ना तो ये भी कन्वर्ज कर सकता, कन्वेक्स भी डाइवर्ज कर सकता है, पर मीडियम डेंसर होना चाहिए, वो हायर क्लासेस में होता है। यहाँ पे बस यही हम एक्सेप्ट करके चलेंगे कि सराउंडिंग मीडियम हमारा रेयरर मीडियम है, ओके। तो अगर कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग का बिहेवियर हम समझ गए हैं तो अब हम समझेंगे कि फोकस क्या होता है लेंस के केस में, फोकस। बाकी सभी पार्ट्स हम पढ़ चुके हैं, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर। आज हम पढ़ेंगे फोकस के बारे में, ठीक है। तो फोकस देखो बच्चों क्या होगा, दोनों लेंस में अलग अलग तरह से पढ़ेंगे। जैसे कि ये क्या है, कन्वेक्स लेंस है, पहले हम कन्वेक्स के केस में समझते हैं फोकस को। कन्वेक्स लेंस है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। याद करो जब हम फोकस पढ़े थे मिरर के केस में, कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर के केस में किस तरह से डिफाइन करते थे, इफ इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, है कि नहीं, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पे भी वही, इफ इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, वहां पे होता था आफ्टर रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा,
रिफ्रैक्शन के बाद क्या होता है, वो रे जाके ऐसे कन्वर्ज होना है ना, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट को टच करता है। अगर ऐसा भी एक रे लेके आए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये भी ऐसे कन्वर्ज होके जाएगा और उसी पॉइंट से पास करेगा। ओके, इफ द रेज ऑफ लाइट आर इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल कन्वर्ज टू ए सिंगल पॉइंट विच इज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट पे जाके सब कन्वर्ज होते हैं, सब मीट करते हैं। ओके, इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस। फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस। एक्चुअल में क्या होता है, इस तरफ भी एक फोकस होता है। देखो, जैसे दोनों साइड एक एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो दोनों साइड एक एक फोकस होगा। वही कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये एक फोकस, ठीक है, इस तरफ एक फोकस। यहां पे सपोज एक फोकस को ऐसे इमेजिन करो, यहां पे एक फोकस। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? देखो, when rays of light come from this focus, यहां से जब रे ऑफ लाइट ऐसे आएंगे, यहां से जब रे ऑफ लाइट ऐसे आएंगे, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बन जाएंगे। आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दे विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। द रिफ्रैक्टेड रे विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये भी एक फोकस। ओके, ये एक फोकस। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इसको बोलते हैं बच्चों सेकंड फोकस बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं सेकंड फोकस। क्या बोलते हैं? सेकंड फोकस। इसको फर्स्ट फोकस बोलते हैं। सेकंड फोकस और ये हो गया फर्स्ट फोकस। तो सेकंड फोकस कैसे डिफाइन करेंगे? इफ इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस, फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस, they will be converged to a single point on the principal axis. That point is known as second focus. And first focus कैसा होगा? First focus is that point on the principal axis from which if incident rays are coming, then after refraction they will be parallel to principal axis. पैरेलल आएंगे तो यहां से कन्वर्ज होके जाए, इसके और कन्वर्ज होके आएंगे। यहां से अगर रे आएंगे तो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएंगे। फर्स्ट फोकस, ये सेकंड फोकस। पर मेनली हम ट्रू फोकस हम किसको मानेंगे? फोकस किसको मान के चलेंगे एक्चुअल में? इसको, सेकंड फोकस को। ओके, इंसिडेंट रे पैरेलल होके जहां पे मीट किए वो हमारा फोकस होगा। ओके, इसको हम जनरली मेनली इसी को ही ट्रीट करेंगे आगे। पर ये भी होता है, दोनों साइड एक एक फोकस होता है। समझ में आ रहा है? तो एक कन्वेक्स लेंस के केस में फोकस, ठीक है। उसके बाद कनकेव के केस में फोकस देखो। कनकेव लेंस के केस में फोकस, अगर कनकेव लेंस है, देखो ये हो गया कनकेव लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस। सी दिस, इफ इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगेन यही हमारा डेफिनेशन पॉइंट है। इंसिडेंट रे को पैरेलल लेके चलो, क्या होता है? डाइवर्ज होता है। चलो डाइवर्ज हो गए, ये यहाँ से ऐसे डाइवर्ज हो गया, ये यहाँ से ऐसे डाइवर्ज हो गया। डाइवर्ज होता है, मीट तो नहीं की, मीट करा, बैकवर्ड एक्सटेंड करके मीट कराते हैं। दोनों रेस को चलो हम बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं। जब हम बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट पे मीट करेंगे, वो होगा फोकस। ओके, जब हम बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे? इफ इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू दैट concave mirror they will be diverged and appear to diverge from a single point from the principal axis, on the principal axis. यहां से ये डाइवर्ज होके जा रहे हैं, जैसा एपियर हो रहा है ना, एपियर टू बी डाइवर्ज फ्रॉम दैट फोकस। यहां से देखो ये डाइवर्ज होके जा रहे हैं जैसा लग रहा है हमें। वर्चुअल होता है, बैकवर्ड एक्सटेंड किया ना, वर्चुअल फोकस है वो। ओके, इसको हम सेकंड फोकस बोलते हैं इसका, और मेनली यही होता है, इसी को मेन फोकस हम मान के चलेंगे, ये इसका सेकंड फोकस होगा। ओके, इंसिडेंट रे पैरेलल लेके चलो तो जो फोकस में मिलता है वो सेकंड फोकस है। और दूसरा क्या होगा देखो, फर्स्ट फोकस क्या होगा? यहाँ पे सेकंड फोकस है, यहाँ पे कहीं पे फर्स्ट फोकस होगा।
होता क्या है, अगर इस फोकस के अलोंग अगर इंसिडेंट रे आ रहा है, ओके, इसके अलोंग, इसकी तरफ ऐसे अगर ये इंसिडेंट रे अगर इसी के अलोंग अगर ऐसे आ रहा है, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, इसको टच नहीं करना है, वो इंसिडेंट रे इसको टच नहीं करेगा। इसके अलोंग अगर आ रहा है इंसिडेंट रे, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट फोकस बनेगा, ये होगा फर्स्ट फोकस। पर मेनली इसको हम ट्रीट करेंगे एज फोकस ऑफ दैट कनकेव लेंस। ओके, तो कन्वेक्स लेंस के केस में इस तरफ होता है कि नहीं, कन्वर्ज हो रहा है वहाँ पे, यहाँ पे डाइवर्ज है तो फिर बैकवर्ड एक्सटेंड करना पड़ रहा है, तो इस तरफ होता है। ठीक है, तो फोकस, तो यहाँ पे एक और टर्म जान लेते हैं, फोकल लेंथ। क्या? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का मतलब होता है बच्चों डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। ओके, ऑप्टिकल सेंटर से लेके फोकस तक, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होगा, ये डिस्टेंस, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है, ये डिस्टेंस। ऑप्टिकल सेंटर से लेके फोकस तक का डिस्टेंस को हम बोलेंगे फोकल लेंथ। ठीक है, सो these are the behavior, converging diverging behavior of lens and focus for concave and convex lens। समझ में आया? तो लेंस के बारे में हमने उसके हर एक पार्ट्स को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्लासेस में हम रिफ्रैक्शन के थ्रू इमेज फॉर्मेशन के ऊपर बात करेंगे, लेंस में इमेज फॉर्मेशन के ऊपर बात करेंगे। रे डायग्राम ही चलना है यहाँ पे भी, जैसे मिरर में था, रे डायग्राम की बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। फिर लेंस फॉर्मूला आना है, मैग्नीफिकेशन आना है, और भी टॉपिक्स आगे आने बाकी हैं। ठीक है, तो एक लार्ज चैप्टर है, इसलिए बहुत सारे वीडियोस बनाना पड़ रहा है, तो बहुत अच्छे से समझेंगे हर एक बात को और कंटिन्यू रखेंगे पढ़ाई। ठीक है, थैंक यू।